हेलो बच्चों। हम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तुम्हें कक्षा 8 की मैथ पढ़ाएंगे। तो हमारे मैथ का पहला टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 8। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या होती कैसे है। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या तो परिमेय संख्याएं की बात करते हैं बच्चे। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो जिसे वे सभी संख्याएं जिन्हें 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 हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखें कि कैसी परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में 1 हो गया, 3/4 हो गया, 3/4, 0, -5/2, 8। अब हम अपरिमेय संख्या देखते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या ये हो गई जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √2, √5/3, √7/3। ये सभी अपरिमेय संख्याएं जो √2, √5/3 और √7/3। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि अब इसके क्वेश्चन कैसे हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली 1 का क्लास 8 की मैथ है। तो सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस -2/5। और हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है यहीं पर -4/-5 प्लस 2/√2/-5। अब हम बच्चों इसे हल करते हैं। तो 4/5 यहाँ माइनस है, तो इसका माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा, -2/5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो ये होता है, ये बच्चों अंश होता है, और ये नीचे वाला पार्ट ये हर होता है। तो और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका लासा लेंगे, तो इसका लासा दोनों इक्वल है, तो 5 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जितने से हुआ है उसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका भाग इसमें करते हैं, और भाग से जितनी बार भाग जाता है उतनी बार इससे ऊपर वाले से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 5 हुआ, और 1 का मल्टीप्लाई 4 × 1 माइनस, इसका भी नहीं, 1 भी बार जाएगा, तो ये भी 2 × 1 हो जाएगा। तो इसका 4 का मल्टीप्लाई 4 - 2 और 5,
अब यहाँ आएगा 4 में से 2 गए, यहाँ आएगा 2 और 5। तो अब ये फाइनल हमारा आंसर है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। तो इसमें से माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4/5, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2/5। ये सेम उसी तरह का सवाल बन गया जो पहले किया था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 5, लासा ले लेंगे और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ 4 आ जाएगा, 1 माइनस 2 मल्टीपल 1। अब यहाँ से 4 माइनस 2/5, 4 माइनस 2 5। इसका भी आंसर इतना है। अब हम अगला सवाल देखेंगे जो दूसरा है। दूसरा क्या कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 3/4 प्लस माइनस 3/2। ठीक, अब इसको क्या बोलते, इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 3/4 और ये माइनस है तो माइनस प्लस है, यहाँ माइनस तो माइनस हो जाए 3/2। अब देखो हमें संख्या रेखा की सहायता से करना है तो इसमें इसका हर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना, तो हम क्या करते हैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3/4 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6 और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम पटरी की सहायता से एक संख्या रेखा बनाते हैं। एक सीधी लाइन खींचते, इधर बना देते। यहाँ 0 होगा, यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर के नाप में ऐसे खींच लेते हैं लाइन। देखो इधर कितना है, इधर इसमें 3/4 है तो यहाँ 3 तक इधर लाइन जाएगी, 1 2 3। हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर माइनस में आएंगे, माइनस में कितने तक है, -6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 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 माइनस। अब देखें इनके बटन 4 है तो सभी में बटन 4 लगा देते हैं, सभी संख्याओं के नीचे बटे 4 लगा देते हैं। बटे 4 4 4 4 4 4। ये 0 कोई मतलब नहीं, 0 से 0 हो जाएगा, वहीं उसी तरह 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4, यहाँ भी 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 4 और यहाँ भी 4। ठीक, अब हमें देखना क्या है, इधर 3/4 है,
इधर 3/4 है, 3/4 है और इधर -6/4। तो हमें क्या करना है, प्लस वाली संख्या लेना। 3/4 हमारा यहाँ है, इसको और यहाँ से 6 हम जोड़ लेते हैं 6 तक, यहाँ से 6 तक यहाँ काउंट करते हैं। तो इसको लेके 1 2 3, इसको छोड़ देते, इसको कोई मतलब नहीं जीरो का। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यहाँ आएगा और हम इसे पटरी की सहायता से इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक। और हमारा किधर से आ रहा है, पॉजिटिव तरफ से आ रहा है ना, तो पॉजिटिव इधर से ऐसे ऐसे इधर पे एरो जाएंगे, ठीक है। अब ये जीरो को यहाँ से बिल्कुल सीधे मुझसे हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा वो हो जाएगा, यहाँ सीधा मिला देना और इधर को एरो लगा देना, ठीक। अब ये जीरो वाला यहाँ से इसको ऐसे करना है और इससे मिला देना है -3/4 से, ठीक। यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे ऐसे से ऐसे, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना, इसका लासा कितना आएगा, 4 आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 3 × 1 माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, 6 × 1, इसको 3 1 3 हो गया और -6 4, ठीक। अब यहाँ से इसको घटा तो -3/4, यही हमारा आंसर आया है संख्या रेखा, ठीक। ये हमारा राइट आंसर है, ये देखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी हम नई नई वीडियो बना के लाते रहें, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी टाइप का एक संख्या रेखा का और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा -3/-4 प्लस 5/-6। हमें इसको संख्या रेखा की सहायता से करना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो ये दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई होगा दोनों का। क्योंकि हम एक बात और तुम्हें बता दें कि जहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस होगा, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें चिन्हों के हिसाब से ही क्वेश्चन लगता है। इसमें अब यहाँ देखो, इसका प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस, इसको तो साइन माइनस का है, -5/6। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये साइन है जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये साइन आते हैं, ठीक। और हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 6 है, तो इनके हर में बराबर नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर दोनों के हर को बराबर करने के लिए 3/4 वैसे लिख लेना, मल्टीप्लाई ऊपर कितने करना है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, माइनस का साइन आएगा, यहाँ 5/6 वैसे आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ कितने करना है कि दोनों ये और ये इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितने से करें कि 12 ही आए इसके हर में, तो यहाँ हम दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा और 3 चौको 12, -5 दूना 10,
बटे 12। अब हम इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो हमें एक पटरी की सहायता से एक रेखा खींचनी होगी जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सके। ठीक, यहाँ कितना है, इधर इधर प्लस में 9 है ना, तो हम यहाँ से 0 है यहाँ, तो यहाँ से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पटरी से बनाइएगा। ठीक, और इधर -10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि हमारा उधर काम नहीं पड़ेगा। ठीक, 1 1 2 3 4 5 6 8 9। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव वाली संख्या हमारी कहाँ से हो। 9/12 है। अब इनके जो भाग में है, बटे में, वो 12 है। सभी में हम 12 का भाग कर देते हैं, सभी संख्याओं के नीचे 12 लगा देते हैं। ठीक, इसका मतलब नहीं 0 का कोई, यहाँ 12 और यहाँ भी 12, 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 यहाँ भी 12। ठीक, अब इसको हम देखेंगे कि 9/12 कहाँ आ रहा है। ये यहाँ आ रहा है, हमारी संख्या यहाँ आ रही। ठीक, और हम यहाँ से इसको लेके हम कितनी 10 संख्या इधर तक काउंट करेंगे, यहाँ से 9 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे यहाँ आ रहा है 0 में, तो इसका मतलब नहीं, तो हम ये वाली संख्या लेंगे, 11वें वाली, 10 वाली। 0 को छोड़ के 10 काउंट कर लेना। ठीक, अब इसको हम पटरी की सहायता से मिला देते हैं दोनों को। हमारी संख्या किधर से आ रही है, पॉजिटिव तरफ से आ रही, तो ये इधर से आएगी। ठीक, ऐसे। और ये यहाँ से 0 से सीधा एक लाइन और यहाँ से खींचते हैं बिल्कुल सीधी, और यहाँ ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ये संख्या ऐसे ऐसे जाएगी, और इसको यहाँ से लेके और इसमें से मिला देते हैं ये वाली संख्या से। ये लो, यहाँ 1 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको और आगे। यहाँ कितना 9 है, इसका लासा 12 आएगा। यहाँ 12 का भाग 12 में करेंगे तो 1 बार आ जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। -12 का भाग यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको अब घटा देंगे। 9 में से -10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और बटे 12। यही हमारा आंसर है। ये देख, -1/12। ठीक, और तो अब हम इसके आगे अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, हर का जो लासा लेकर सॉल्व करना होता है। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। नंबर 1, 5/12 प्लस -7/12
16। अब हमें इसका लासा लेके सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है, -3/-4 प्लस 5/-6। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 5/12 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, हम दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -7/16। अब हमें इसका लासा निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर किनारे में कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बाद में हम करेंगे। यहाँ 12 और 16 देखेंगे इस सबसे छोटी संख्या से कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ 2 से 6 बार जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर देखें कि अभी हो रहा है 2 से डिवाइड कि नहीं, तो हाँ हो रहा है। इसको 2 से 2 तिहाई 6 और 2 4 को 8। जब तक 2 से डिवाइड हो तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं फिर अदर संख्या से। 3 का 3 वैसे रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 से 1 12 और विभाजित होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 3 से 1 1। फाइनली हमारा लासा कितना आया, लासा। अब हम इन संख्याओं का पूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। लासा हमारा 48 आएगा। ठीक, तो यहाँ 48 हो जाएगा। इसका भाग इसमें करो, कितने बार जा रहा है, बचाओ 48, 4 बार जा रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 × 4 -16 48, 3 बार जा रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर देना। ठीक, यहाँ 5 को 20 -7 21। अब इसमें से घटाएंगे तो -1/48, यही आपका फाइनल आंसर है हमारा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये वाला है, क्या कह रहा है कि -3/4 और -3/-4 प्लस 5/-6 हो जाए। इसको दूसरा क्वेश्चन है, कितना है, ये वाला है, -3/-4 प्लस 5/-6। तो इसको सिंपल, इसको यहाँ ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 3/4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो -5/6। यहाँ ये 4 और 6 का लासा कितना आएगा, यहाँ 4 और 6 का लासा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एक अन्य 2 और 3, 3 से 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका लासा 12 आएगा। ठीक, 4 3 12, 3 त्रिकाई 9, 4 3 12, 3 बार गया तो इसका मल्टीप्लाई 3 × 3 माइनस 6 दूनी 12, तो 2 × मल्टीप्लाई 5, 3 त्रिकाई 9 होगा माइनस और 2 पंचे 10/12। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ कितना 9/-10/12, 9 - 10/12 हम जो फिर से दोबारा यहीं लिखे दे रहे हैं, और यहाँ 9 में से -10 गए तो -1/12, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक बच्चों, अगला सवाल है हमारा कि
तीसरा तीसरा सवाल है -3/-4 प्लस -3/-6। ठीक, अब इसको हम 3 यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ -3/6। देखो इसका लासा लेने पर इसका लासा आएगा 12, तो 3 × 3 -2 × 3 × 2, इसका इस हर का इसमें से भाग दे देंगे। ठीक, तो हमारा आएगा यहाँ 9/9 -3 × 6 और बटे 12। 9 में से 6 के -6 तो 3/12। तो अब हम इसको और 3 एक अन्य 3 हो जाएगा, 3 चौको 12। तो हमारा फाइनली आंसर आया 1/4। ठीक, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन हो गया -5/-6, ये हो गया प्लस -8/3। तो यहाँ 5/6 हो जाएगा, माइनस है तो -8/3। इसका लासा कितना आएगा? 6 ही आएगा। देख लेते हैं करके, इधर किनारे में देख लेते हैं कितना आता है। 6 3 2 3 6 3 और 3 3। फाइनली हमारा लासा 6 ही आ रहा है। ठीक, 6 करने 6 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 ही आएगा, और इसका 3 दूना 6 2 हो गया, तो 2 12 भाग जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2/16। अब 5 में से -16 घटाएंगे, कितना आएगा? -11/6। यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चों एक और सवाल है जो एग्जाम में बहुत आता है, जैसे ये 5वां सवाल है। 5वां क्या है? -3/-11, और यहाँ माइनस है 4/33। यहाँ ऑलरेडी पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 3/11 और यहाँ -4/33। ठीक, तो हम इसका अब लासा लेंगे, तो लासा हमारा कितना आएगा? लासा निकालना है 11 और 33 का। 11 33 कितनी बार जा रहा है? 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। 11 33, 11 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा कितना आएगा? 11 33, और इस वाले का लासा कितना आया था? इस वाले का 6 आया था। ठीक, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो यहाँ 3, इसका लासा फाइनली आया 33। 11 33, 3 3 9, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और ये 33 से करने 33 एक ही बार जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से 4 ही आएगा। ठीक, यहाँ से 4 में 9 में से -4 घटेंगे तो कितना आएगा? 5/33। ये आपका आंसर है। चलिए अब हम दूसरी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चौथा वाला है, मान ज्ञात कीजिए। मान
ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 + -11/9, इस टाइप के क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है दूसरा वाला -3 + -2/-3। इस टाइप के सवालों में बच्चों को बहुत परेशानियां आती हैं कि हम करें तो करें कैसे। तो देखो पहले यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ 2 है, इसके हर में कोई संख्या नहीं, तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक, हर में 1, क्योंकि हर पॉजिटिव नहीं हो सकता। जो भिन्न संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्या होती है, वो p/q के रूप में लिखी जाती है, तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। और यहाँ -11/9, इसको ऐसे लिख देंगे। और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 11/9। अब इसका लासा तो 9 ही आएगा। ठीक, अब इसका भाग देंगे 9 बार आएगा, 9 बार जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस 1 ही बार जा रहा है -11। ठीक, अब यहाँ से 18 में से -11 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इस वाले को किया था, जिस -3/3 + -2/-3। अब इसको हम इसके नीचे बटे में कोई भी संख्या नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं जो भिन्न होती, p/q के रूप में ही लिखी जाती। तो इसको हम 3/1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ -2/-3। अब इसको -3/1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ +2/3 ही आएगा। इसका लासा आएगा 3, तो 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, -3 × 3 प्लस 3 करने 3 और 2 × 1। इसका 3 का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 2 करने 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो -9 में से 2 घटाएंगे तो -7/3। हमें उसी संख्या का साइन लगाना है जो सबसे बड़ा हो, इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो हमारे यही फाइनली आंसर है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चन और भी बढ़िया समझ में आ रहे हो, ताकि हम कमेंट्स करें, लाइक करें, अगर कहीं गलतियां हो तो उसे हम सुधारें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।